Hello students, today we are going to start lesson number 8 of 10th class English book First Flight, and the chapter name is Misville the Otter. It is written by Gavin Maxwell. In this chapter the writer has written about his life experience of having a pet. ठीक है, गेविन मैक्सवेल ने अपने पेट के बारे में लिखा है और उसका पेट क्या था? एक ऑटर था जिसका नाम उसने क्या रखा था? मिसविल रखा था. सो ऑटर क्या होता है? ऑटर इज एन एक्वेटिक एनिमल और सेमी एक्वेटिक एनिमल, मतलब एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी सरवाइव करता है. ठीक है, सो जब ऑटर के पास एक पेट डॉग था, जब उस डॉग की डेथ होती है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डॉग? द नेम ऑफ दैट डॉग वाज जॉनी. जब उसके डॉग की डेथ होती है तो वो दोबारा डॉग रखने के बारे में नहीं सोचता. ही थिंक्स दैट ही शुड कीप एनी अदर एनिमल एज पेट. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे. लेट अस रीड. Gavin Maxwell lives in a cottage in California in West Highland in Scotland. गेविन मैक्सवेल जो है एक कॉटेज में रहते हैं और वो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में, और एक जगह का नाम है कैलिफोर्निया. वो वहाँ पर रहते हैं. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. जब उनके पेट डॉग की डेथ होती है, जॉनी की डेथ होती है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और दोबारा डॉग नहीं रखना चाहते, बिकॉज वो नया डॉग उनको उनके पुराने डॉग की याद दिलाएगा. इसीलिए ही इज़ थिंकिंग अबाउट हैविंग अ पेट बट नॉट अ डॉग. बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली. पर डॉग पेट के बिना लाइफ क्या है? बिल्कुल खाली खाली लगेगी, अकेलापन लगेगा उनको. इसीलिए वो क्या चाहते हैं? पेट रखना चाहते हैं. सो इन दिस चैप्टर रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड. तो आप पढ़ते हैं कि फिर क्या होता है, वो किसे अपना पेट रखते हैं. ऑल वी विल रीड इन दिस चैप्टर. सो वी विल स्टार्ट विथ पैराग्राफ फर्स्ट. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. यानी कि नए साल की स्टार्टिंग में, ठीक है, अर्ली मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में, इन 1956 वो कहाँ पर गए? साउदर्न इराक में गए. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. और तब तक उन क्रॉस्ड इन माई माइंड मतलब उनके दिमाग में एक सोच आ गई, उनके माइंड में एक आइडिया आया दैट ही शुड कीप अ पेट. और वो पेट क्या होगा? एक ओटर होगा. एंड दैट कैलिफोर्निया रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली स्टेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. और फिर कैलिफोर्निया जो रिंग्ड बाय वाटर मतलब जिसके चारों ओर पानी है, एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर पानी अवेलेबल है. तो ये जो है सबसे अच्छा सुटेबल स्पॉट होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो एक ऑटर को पेट रखें. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in Tigris marshes. अब जब मैंने कैजुअली मतलब आम बातचीत कर रहे थे और मैंने अपने फ्रेंड को मेंशन किया कि मैं एक ऑटर रखना चाहता हूँ, तो उसने भी रिप्लाई किया येस इट्स बेटर. और तुम्हें सबसे अच्छा जो ऑटर है वो कहाँ पर मिलेगा? टिग्रिस मार्शेस. मार्शेस होता है दलदल. टिग्रिस या टाइग्रस मार्शेस. ठीक है. फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज. और वहाँ पर तो वो ऐसे कॉमन है जैसे कि मॉस्किटोज, जैसे मच्छर ऐसे घूमते रहते हैं, इसी तरह से ऑटर्स वहाँ बहुत ही कॉमन हैं. एंड वर ऑफन टेन्ड बाय अरब्स. और आमतौर पर कौन उन्हें पालता है, कौन उन्हें ट्रेन करता है? अरब लोग. We were going to Basra to consulate general to collect and answer our mail from Europe. और हम कहाँ जा रहे थे? यानी कि राइटर और उसका फ्रेंड
वो बसरा जा रहे हैं कंसुलेट जनरल के ऑफिस में, किस लिए? मेल कलेक्ट करने के लिए जो यूरोप से आने वाली है। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट माइन नोट। और वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे फ्रेंड की तो मेल आ गई है पर मेरी मेल नहीं आई है। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. मैंने इंग्लैंड केबल किया। केबल क्या होता है? टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज सेंड करना, ठीक है। इन दोज डे 1956 की बात है। इन दोज डे इज टेलीग्राफ वर देयर, टेलीफोन्स वर ऑल्सो देयर बट दे वर नॉट कॉमन। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स बिफोर इन एडवांस, यानी कि अगर हमने कॉल करनी होती थी उन दिनों में तो हमें 24 घंटे पहले कॉल को बुक करना पड़ता था एंड आफ्टर दैट वी कुड कॉल, ठीक है। तो राइटर जो है उसने कॉल बुक की। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन्स वर आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे एंड ऑन थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। पहले दिन क्या हुआ? लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। दूसरे दिन कोई रिलीजियस हॉलीडे की वजह से एक्सचेंज क्लोज थी और थर्ड डे पर कोई और रीज़न हो गया जिस वजह से राइटर कॉल नहीं कर सका। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन वीक्स टाइम। अब मेरा फ्रेंड वहाँ से चला गया और मैंने क्या प्लान किया कि मैं उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलूँगा। 5 days later माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद मेरी मेल आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं उसे अपने बेडरूम में ले गया। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, और मैंने वहाँ क्या देखा कि फर्श पर पैरों के बल बैठना। स्क्वेटिंग क्या होता है? पैरों के बल बैठना, कि वहाँ पर पैरों के बल बैठे हुए 2 अरब लोग थे। बिसाइड दैम ले अ शेक दैट स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वहाँ पर एक सेक पड़ी थी उनके पास और वो जो बार बार क्या हो रही थी? हिल रही थी। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑर्डर। और फिर उन लोगों ने मुझे एक नोट दिया जो मेरे फ्रेंड की तरफ से था और उसमें लिखा हुआ था हियर इज़ योर ऑर्डर, यानी कि उसके फ्रेंड ने उसको ऑर्डर गिफ्ट किया था। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. और उसी ओपनिंग के साथ, यानी कि जैसे ही मैंने सैक को ओपन किया, मेरे लाइफ का एक नया फेज़ शुरू हुआ, नया चैप्टर शुरू हुआ जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मी, और मैं चाहता हूँ, फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो फेज़ कभी भी ख़त्म ना हो बिफोर आई डू, यानी कि मेरी जितनी लाइफ है पूरी लाइफ में ये फेज़ को जीना चाहता हूँ। इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रालडम टू ऑटर, एन ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव since found to be shared by most other people who have ever owned one. और ऑफ कोर्स ये क्या है? एक ऑटर्स के प्रति क्या है? प्यार है या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की फीलिंग है जो मैंने बाकी लोगों में भी देखी है जिन्होंने अपने पास एक पेट रखा है, एंड ऑटर को पेट रखा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है? द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर of consulate bedroom resembled most of all very small medievally conceived dragon, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो सैक खोला गया और उस सैक में से एक क्रिएचर जो बाहर निकला था, मतलब स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, जो उस कमरे का स्पेशियस टाइल्स वाला जो फ्लोर फर्श था उसके ऊपर एक जो एनिमल निकला वो कैसा था? बहुत स्मॉल था, जैसे मिडल एजेस में ड्रैगन को हम इमेजिन करते हैं वो वैसा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द from the head to the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. और वो सिर से लेकर टेल तक एक सिमेट्रिकल स्केल्स यानी कि मिट्टी से भरा हुआ है,
कैसे बिल्कुल इवन जो फैली हुई है, और वो कैसे लग रहा है, मड आर्मर, आर्मर होता है कवच, तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने मिट्टी का कवच पहना हुआ है। एंड उसकी जो टिप्स हैं वहाँ से हल्का हल्का जो किनारे हैं वहाँ पर उसको क्या दिख रहा है, फर दिख रही है, सॉफ्ट वेलवेट फर दिख रही है, जो कि कैसे लग रही है, चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल हो। मोल क्या होता है, तिल, एक डार्क स्पॉट जैसे हमारी बॉडी पर होता है मोल, तिल, तो उसको एक तिल की तरह वो लग रहा है। He shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने खुद को हिलाया। The otter shook himself और मुझे लगा कि अब क्या होगा, एक क्लाउड ऑफ डस्ट आएगा, मतलब धुआं, मिट्टी उड़ेगी जैसे उसकी बॉडी से। बट इन फैक्ट it was not for another month that I had managed to remove the last mud and see the otter as it were in his true color. मुझे लगा था अब वो हिलेगा और उसकी मिट्टी झड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो गीली मिट्टी थी और वो उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी, और इसको जो ऑथर है उसको इसको हटाने में लगभग महीना लग गया, और फिर उसको उसका ऑटर का ट्रू कलर लगभग 1 महीने बाद उसको उसका ऑटर का ट्रू कलर देखने को मिला। Miss Bill, as I called the otter, was in fact of a race previously known to science. मिस बिल, जो कि मैंने ऑटर रखा था, यानी कि उसने ऑटर को क्या नेम दिया, मिस बिल का एक ऐसी जाति का था, एक ऐसी प्रजाति का था जो साइंस को पहले से नहीं पता थी। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट लुथ्रोगेल पेरिस्पिलियाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर, और इसको जूलॉजिस्ट ने ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ था, या इसको मैक्सवेल्स ओटर भी कहा जाता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिसविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे में तो मिसविल ना तो अनफ्रेंडली था ना ही फ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो बिल्कुल अलग सा रह रहा था, इनडिफरेंट था, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और मेरे बेड से जितनी दूर हो सकता था वो सो गया। द नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, द सेकेंड नाइट मिस बिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until servant brought tea in the morning, and during day he began to lose all his apathy and take keen and much too keen interest in his surrounding. और अगले दिन क्या हुआ, मिस बिल मेरे बिस्तर पर आकर मेरे पास सोया। कहाँ सोया, मेरी नीज़ के में छुप कर सोया, जैसे हम ऐसे छुपने की कोशिश करता है कोई एनिमल, जैसे पेट करते हैं, डॉग्स करते हैं, इसी तरह से ओटर भी मेरी नीज़ के पास आकर सो गया, और तब तक नहीं उठा जब तक सर्वेंट अगले दिन चाय लेकर नहीं आया। और उसके बाद अपनी जो प्रतिकूल सा व्यवहार था, एपैथी होता है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, पर अब वो क्या है, धीरे धीरे वो अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट ले रहा है, सबके साथ फेमिलियर होने की कोशिश कर रहा है। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom. अब मैंने उसके लिए क्या, एक बॉडी बेल्ट बनाई और उसको कहाँ लेकर गया, बाथरूम में। Where for half an hour he went wild with joy in water. और जहाँ पर वो क्या है, पागल सा हो गया, किस चीज़ के लिए, पानी के लिए, क्योंकि ओटर जो है पानी में रहना पसंद करते हैं, और जब उसको पानी मिला तो वो क्या कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, प्लंगिंग मतलब आगे होता है और फिर उसमें गोल गोल घूम जाता है। शूटिंग अप एंड डाउन लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लोश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, मतलब वो पानी में बहुत अच्छे से खेल रहा है, उसमें उछलता है, बाथटब के पास जाता है, उसमें से पानी जो गिर रहा है उसमें जो है घूमता है, ठीक है। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली ऑटर्स के बारे में, उसकी जो खूबी होती है उसके बारे में पता चला। क्या, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और इफ इट विल नॉट ओवरटर्न बी सेट
in and splosh in until it overflow. अब क्या कह रहा है, इससे मुझे राइटर को क्या है, एक चीज़ पता चली कि जो ओटर्स होते हैं उन्हें खड़ा हुआ पानी नहीं पसंद, उन्हें क्या है, बहता हुआ पानी पसंद है। और जब अगर उसका बाउल ऊपर तक भरा है तो वो क्या करते हैं, और वो बाहर नहीं निकल रहा तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें उछलते हैं। सो द water must be kept on the move and made do things when static it is wasted and provoking. वो कह रहा है कि अब मुझे पता चला ओटर्स के लिए क्या है, पानी जो है मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टैटिक है, अगर ये रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, इट इज़ वेस्टेड, बेकार है, और कैसा है, प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग क्या होता है, गुस्सा दिलाने वाला है, कि पानी जो है दैट मस्ट बी कीप ऑन फ्लोइंग। Two days later, Misville escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that lead to bathroom. अब 2 दिन बाद क्या हुआ, मिसबिल जो है मेरे बेडरूम से बाहर निकला। जैसे मैं अंदर एंटर किया, वो बाहर जा रहा था। आई सो हिज टेल, उसकी टेल को मैंने देखा, जो कहाँ जा रही है, कॉरिडोर की तरफ, जहाँ पर क्या है, बाथरूम है। इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू प्ले इन वाटर. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और जब मैं पहुंचा उसके पीछे पीछे, तो मैंने देखा कि वो बाथटब पर चढ़ गया है और हिलता डुलता वो क्या कर रहा है, ट्राइंग टू ओपन द टैप with its paws. I watched and amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. और मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था कि कैसे उसने विद इन अ मिनट टैप को टर्न करके उसको खोल दिया, और इतना खोल लिया कि उसमें से ट्रिकल ऑफ वाटर, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें उसमें से निकलने लगी हैं, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड फुल फ्लो, और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, पूरी टैप को खोल लिया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, क्लिटरिंग, इरिटेटिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट. अब इस बार तो वो लकी था कि उसने टैप इजीली खोल ली, पर कई बार क्या होता था, बाद में कई बार ऐसा होता था कि वो टैप को और ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता था, टैप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती थी और पानी नहीं निकलता था, और उसे बहुत गुस्सा आता था. वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल हिज नेम. और बहुत ही जल्दी वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गया, और जब मैं उसे उसके नाम से बुलाता था वो मेरे पास आ जाता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. ज़्यादातर टाइम वो खेलने में बिताता था. ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed soccer player using all 4 foot to dribble the ball. अब क्या है, वो जो है ऑटर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम खेलने में बिता रहा है. वो क्या कर रहा है, बॉल को शफल कर रहा है, जैसे एक सोकर प्लेयर होता है. ये इसके तो 4 लेग्स हैं, तो वो 4 लेग्स सोकर प्लेयर की तरह बॉल को उछाल रहा है. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक. अब वो क्या कर सकता है, इसको बॉल को एक पूरे क्विक मूवमेंट से, किसकी गर्दन से, उसको पूरा धक्का देकर उसको ऊपर बहुत ऊंचा उछाल देता है. बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज इन ऑन हिज बैक एंड जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पोज. सबसे अच्छा गेम ऑटर के लिए कौन सा है, एक जब वो अपनी बैक के बल लेट जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को के साथ जगलिंग करता है, उछालता है उन्हें, फिर कैच करता है, और इतना परफेक्ट होता है कि वो किसी चीज़ को गिरने नहीं देता. मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम. और इस गेम के लिए उसके सबसे जो फेवरेट टॉयज थे वो थे मार्बल्स. He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide
फ्लैट बैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑन द फ्लोर, कि वो एक को भी नहीं नीचे गिरा रहा है, बहुत मज़े से अपने जो है जगलिंग करता है, एंड ही इज़ इंजॉइंग स्टेइंग विद द ऑथर। ठीक है, इस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट पैरा एंड सेकंड पैरा किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू कवर थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर।